नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज में अभी हो चुके हैं और ये आज हमारा डे 12 है। अपना जो टारगेट था वो ये था कि हम 90 डेज के अंदर रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है, स्टार्टिंग के 6 सेशन में हमने कवर किया है मेंसुरेशन 3D। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी भाई, एक तो वॉल्यूम का आपका कॉन्सेप्ट, उसके अलावा टेबल का पार्ट, उसे कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमने कवर किया था परसेंटेज को। अब ये हमारा तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास दिखेगा आपको कहीं पर ये आपका वी बोर्ड मास आपको दिख सकता है। इसके अलावा बिड मास भी होता है ये वाला, लेकिन वो अपने देश का जो सिलेबस होता है उसके अंदर उसका यूज नहीं होता। ओ की जगह वहां पर आई होता है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आज हमें सीखना है बोर्ड मास। अब कुछ जरूरी बातें, आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जैसे ही जाएंगे राइट साइड में सर्च का ऑप्शन है, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहां पर जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो टेलीग्राम का चैनल है। इसके ऊपर क्या मिलेगा भाई आपको, एक तो डेली बेसिस के ऊपर आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। डे 1, डे 2, डे 3, इस हिसाब से 90 डेज तक आपको कंटिन्यू लिंक इस पर मिलती रहेंगी, जिससे कि मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट आपने मिस कर दिया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लस में मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करवाता हूं PDFs। जितनी भी PDF होती हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे एक PDF मैंने सेंड कर दी है, एक दूसरे वाली अभी सेंड कर दूंगा अभी जस्ट मैं आपको। तो वहां पर भी उन PDF के अंदर भी एक अच्छी बात यह है कि जैसे कुछ सवाल चले, जहां से अगला सेशन स्टार्ट हुआ वहां ये लिखा हुआ मिलता है आपको, क्लिक हेयर टू वॉच वीडियो या फिर क्लिक हेयर फॉर वीडियो क्लास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप उस क्लास पर चले जाएंगे। तो इस टाइप का भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि सर मेरा ये लेक्चर 15 था, ये वाला मिस हो गया, कोई कहेगा लेक्चर 32 मिस हो गया। तो इश्यू आपका कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट PDF और प्रोवाइड की जाती है, या यूं कह लो आपको नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट आपका वो है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। इस पर आप अपने डाउट्स जो हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। कुछ जगह आपको ये मिलेगा वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है विनकुलम या फिर बार की तरह ये आपका बिहेव करता है। इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है बी का मतलब आपका ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ का मतलब आपका का। कुछ जगह आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये बिड मास भी दिखेगा, तो वहां पर ओ की जगह आई लिखा रहता है। आई का मतलब आपका इंडेसिस और सर्ड्स का जो पार्ट है, घातांक और करनी का, उसका अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पर पहले उस पार्ट को सोल्व किया जाता है। अभी तक ऐसा कोई सवाल देखने में नहीं आया जहां पर इसकी आपको नीड हो आपकी एग्जाम में। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एक एक करके मैं बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। वी का मतलब आपने देखा विनकुलन, या फिर इसका मतलब जो रहेगा वो रहेगा बार की कुछ कैटेगरी होती है भाई। एक तो जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर नंबर पर बार लगा हुआ है, जैसे 5 पर बार, तो इसका मतलब होता है -5। जैसे मान लो 15 पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है -15। अगर किसी संख्या के ऊपर, सिंगल संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, 3,47,000 हो, अगर उस पर बार लगा है उसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, इसकी हमें नीड नहीं होती है। रीजन, अपनी एग्जाम में इस पर बेस सवाल नहीं आते। और जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रखा होगा तो असल में देखा जाए तो ये बार नोट गेट का आपका पार्ट होता है, चीजों को नेगेटिव करता है। जैसे 0 जब सिग्नल आता है, नोट गेट से उसको गुजारते हो वो 1 बन जाता है। 1 अगर सिग्नल आया तो वो आपका 0 बन जाता है। चलो दूसरा यूज क्या होगा भाई बार का। दूसरा जो आपका बार का यूज होता है वो होता है ब्रैकेट की जगह। कई बार क्या होता है कि अपने पास 3 ब्रैकेट है, छोटा, मझला, बड़ा।
ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद भी मान लो ब्रैकेट की नीड होती है तो वहां पर सहारा लिया जाता है बार का। इसका मतलब समझना, जैसे ये मान लो दे रखा है -3 गुणा 5 प्लस 7 और ये मान लो प्लस का 18, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई संख्या और लिख देता हूं मैं 7। अगर ऐसे बार लगा हुआ है, एक से अधिक संख्याओं पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होगा आपका ब्रैकेट। सबसे पहले आप इसी को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का सिंपल तरीका भाई, इस चीज को आप ब्रैकेट के अंदर डाल के मानोगे 5 गुणा 3 15 और 15 7 आपका 22। सवालों में चीजें आती रहेंगी आपके, तो ये सोल्व करने का इसका तरीका होगा। एक तीसरा और बार होता है, तीसरा आपका एक बार होता है, वो क्या होगा, आपके जो डेसिमल नंबर होते हैं, दशमलव जो संख्याएं होती हैं, उनमें लगा हुआ आपको मिलता है। जैसे आपको ये मिल गया 5 पर बार। ये हमेशा ही क्या होता है, ये जो दशमलव आपका या डेसिमल है, इसके बाद के अंकों पर आपको दिखाई देता है। एग्जामिनर आपसे ये सारी की सारी चीजें सोल्व करवाता है, तो इसका मतलब निकल के आएगा 5/9। अब ये जो चीज है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपना चैप्टर चलेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से 90 डेज को डिवाइड कर रखा हमने कि कब कौन सा चैप्टर, उसके बाद कौन सा चैप्टर, और हर एक चैप्टर का टाइम भी है कि ये चैप्टर इतने टाइम हम लोग पढ़ेंगे। तो बार का वेनकुलम का मतलब आपको पता चल गया होगा, बार की तरह बिहेव करता है। आपको ये वाली चीज यहां पर बोर्ड मास में देखने को मिलेगी, ये यूज बार का आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ये अपने सिलेबस का पार्ट है, लेकिन फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम लोग इसको डील करेंगे, इसकी आपको नीड नहीं है। फिर भी अगर ध्यान रख सकते हो तो इतना ही ध्यान रख लेना, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के बार लगा हुआ है, सिंगल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव। अब आप ये कह दो कि सर ये भी नंबर है, ये भी नंबर, नहीं, ये बार जो होता है ये हमेशा डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उन पर लगता है। ऐसा कभी नहीं दिखेगा आपको कि 1.5 है इसका बार, नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको ये कह दे कि 2.3 तो पर्टिकुलर इस नंबर पर नहीं, ऐसी भी कोई चीज आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो खैर ये चीजें तो आपकी जब अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें सोल्व हो जाएंगे। तो आपने V का मतलब यहां से जान लिया कि V का मतलब क्या होता है। इसके बाद अगली बात पर आते हैं। सबसे पहले V वाले पार्ट को सोल्व किया जाता है बोर्ड मास में, उसके बाद सोल्व किया जाता है आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको। B का मतलब आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, छोटा वाला, इससे जो बड़ा है और जो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये तो हुई अंडरस्टैंडिंग। नाम के हिसाब से देखोगे, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इंग्लिश में देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और इसको इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, और लार्ज वाले का एक नाम और भी दिया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। सोल्व करने का तरीका, क्वेश्चन देखोगे इजी वे में ये बात आपको समझ आ जाएगी, ये बड़ा ही आसान सा पार्ट है। ओ की बात करें तो ओ का मतलब आपका होता है ऑफ, या फिर आपको ये हिंदी में का दिखाई देता है। डील किसकी तरह करता है, ये भी मल्टीप्लाई की तरह डील करता है। इसके स्टार लगा लेना। रीजन ये है कि कई बार ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिनमें सीक्वेंस में ऑफ भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई भी। कई बार बच्चा क्या करता है, ऑफ हटा करके मल्टीप्लाई डाल देता है और फिर एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देता है। तो वहां पर ऑफ को लेकर मैंने मैक्सिमम एरर देखे हैं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, टेस्ट वगैरह लिया किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, फिर एनालाइज करते हैं तो उसमें पता चलता है अच्छा कि मैक्सिमम बच्चे हैं जो एक गड़बड़ करते हैं वो ऑफ के साथ करते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आप ये कहें कि सर ये वाली चीज मुझे रटनी पड़ेगी, नहीं, जस्ट आपका कॉमन सेंस है। डी का मतलब आपका यहां से हो गया है डिवीजन, या फिर आप कह सकते हैं भाग। एम का मतलब आपका हो गया है मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणा। डिवीजन को पहले सोल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई को बाद में। ए का मतलब आपका एडिशन, और यहां पर एस का मतलब आपका सब्ट्रैक्शन। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड मास में। कैसे, ये सारी की सारी चीजों को ब्रेक कर देता है। ये सारी की सारी चीजों को ब्रेक कर देता है। ब्रेक कैसे करता है भाई, ये सारे एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा तो बेहतर होगा।
तो हमने क्या देखा कि बोर्ड मास आपको कई जगह दिखता है, कई बार आपको वी बोर्ड मास दिखता है। वी का मतलब वेनाकुलन या फिर बार। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में जो चीजें आपको दे रखी हैं उसी सीक्वेंस में आपको चीजों को सोल्व करना होता है। एक बार आप कई सारे सवाल कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंक्लूजन, आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि आपको थोड़ा सा ऑफ का ध्यान रखना है, थोड़ा आपको डिवीजन का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कॉमन सेंस से आप सारे के सारे सवालों को डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता है। आज का अपना जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या डील करेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपको कि स्टार्टिंग के जो 6 या जो 7 सवाल हैं, शुरुआत के 6 या जो 7 सवाल हैं वो रेलवे की स्टेज सेकंड, एनटीपीसी के सेकंड स्टेज से उठाए गए आपके सवाल हैं, 6 या 7 सवाल। इसके बाद के सारे सवाल आपके एसएससी से उठाए हैं। एसएससी में भी किससे भी, सीजीएल प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम से उठाए हैं। तो शुरुआत के सवाल ये भी आपको आसान लगेंगे, सीजीएल प्री के भी कुछ सवाल हैं वो इजी लगेंगे, कुछ सवाल प्री में टिपिकल भी पूछे जा चुके हैं। सीजीएल मेंस में उन्होंने एकदम इजी सवाल कभी पूछे नहीं है इस चैप्टर से स्पेशली। तो चलिए भाई सवाल स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम किल किए। क्वेश्चन नंबर 180। कोई स्ट्रेस नहीं लेना इस चैप्टर के अंदर। आप ये सोचते हैं कि सर इसकी तो थ्योरी आपने 2 ही मिनट के अंदर खत्म करवा दी, तो इतना ध्यान रखना कि मेरा उद्देश्य आपको चीजों को सिखाना है। मुझे जहां ये लगता है कि 2 मिनट की थ्योरी है तो वहीं 2 ही मिनट लगते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट घुमाते रहें बातों को। स्क्रीनशॉट ले लें, सीधे सीधे सीक्वेंस में सवाल करेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके कंफर्ट जोन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करें तो इसने आपको क्या कहा कि 4 डिवीजन 4 देन डिवीजन 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। अब देखना, हमेशा आप जो कीपैड वाला मोबाइल होता आपका, उसको अगर आपने यूज किया हो तो कीपैड वाले मोबाइल, या फिर आजकल तो देखो ऐसे मोबाइल आ रखे हैं जितने भी मल्टीमीडिया, उसमें क्या है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को आप एक साथ लिख सकते हैं। कीपैड वाले मोबाइल के अंदर क्या होता था उस स्टोरी को समझना जरा, वो मैथ से जुड़ी हुई है। आप 4 लिखते मोबाइल में, फिर डिवीजन लिखते, फिर आप 4 लिखते, यहां तक कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप डिवीजन का साइन लगाते हो इन मोबाइल्स में, वैसे ही वो क्या करता है, इस बात को सोल्व कर देता है। 4 में 4 का भाग दिया, ये बात 1 आ गई। ठीक है, फिर से आप 4 लगाएंगे, यहां कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही आप इसके आगे डिवीजन का कोई भी साइन रख दो, चाहे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, इक्वल्स टू का कुछ भी रख दो, जैसे ही आप ये साइन रखेंगे वो तुरंत क्या करेगा, इस पार्ट को सोल्व कर देगा। 1 में 4 का डिवीजन, इस बात को लिख देगा 1/4। क्लियर। डिवीजन लिखते, फिर आपने 4 लिखा, अब आप जैसे ही इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे वो 1/4 को डील करवा देगा किससे, 4 के साथ। तो 1/4 में आप 4 का डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करोगे 1/4 में 4 का डिवीजन, तो क्या बन जाएगा भाई 1/16। तो मैं आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि कई बार अगर मल्टीपल टाइम्स आपका डिवीजन आए, कंफ्यूजन किसमें नहीं होगा। देखो, क्या इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या इस पार्ट में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्या नंबर ऐसे लिखे हुए हों, इनमें कोई कंफ्यूजन होता है, नहीं। लेकिन मल्टीपल टाइम्स अगर डिवीजन आपके पास आ जाए और आपको ये अप्रोच नहीं पता हो कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो बिल्कुल बच्चे के सामने ये समस्या पैदा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मेट हमेशा लेफ्ट टू राइट के अंदर सोल्व किया जाएगा। बाईं तरफ से दाईं तरफ इसको आप सोल्व करेंगे जब लगातार आपके डिवीजन के साइन बने हुए हैं। इनमें भी लेफ्ट टू राइट ही सोल्व होता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 4 को आपस में गुणा किया, एडिशन किया, अलग अलग नंबर है, सब्ट्रैक्शन किया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी कभी 2 या उससे ज्यादा बार लगातार आपके सामने डिवीजन आता है तो हमेशा ही आप क्या करेंगे, उसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं, 4 में 4 का डिवीजन किया 1 में 4 का डिवीजन किया 1/4, और 1/4 में भी 4 का डिवीजन किया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/16।
वर्बली भी बता सकते थे। क्लियर? या दूसरा तरीका समझना भाई, जैसे आप 5 में मान लो आपको डिवीजन करना है 3/4 का, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और डिवीजन में 3 और ये ऊपर चला जाएगा 4। यही बात अगर आप सीधे लिखते हैं तो क्या लिख सकते थे कि ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और यहां क्या लिख देना 4/3। ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। हर एक छोटी छोटी बात मैं आपको समझा ले जाऊंगा यहां पर कि आप किस किस चीज का ध्यान रखेंगे जिससे आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना यहां पर, जहां आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि ऑफ के साथ आप कोई गड़बड़ कर दे जाए। अगर आपने पास्ट में भी मान लो इस साल का 2019 प्रीलिम्स दिया है, अगर आपका बोर्ड मास का सवाल सोल्व नहीं हुआ तो आप चेक करके देखें उस सवाल को, आपने जरूर कहीं ना कहीं ऑफ से रिलेटेड कोई गड़बड़ की है। सीजीएल 2019 की जितनी भी स्लॉट हुई थी 18 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था प्रीलिम्स, अभी रिसेंट में मार्च 2020 में। वहां बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में ही मिलेंगे। अगर उनको आप डील करते हैं और आपने अगर मान लो एग्जाम में गलत किया था तो इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि बच्चा ऑफ के साथ कंफर्ट नहीं होता। बाकी हर चीज इस चैप्टर की आसान है। चलिए भाई, सवाल नंबर 181 स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, रेलवे स्टेज 2 एनटीपीसी के सवाल उठा रहा हूं मैं, जिस टाइप के रेलवे पूछता है। फिर एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के सवाल आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे आपको यह भी तसल्ली रहे कि इस टाइप का लेवल होता है एग्जाम का, मैक्सिमम यहां से पूछता है और इतने में आपका काम चल जाएगा। अब देखना जरा यहां पर सबसे पहले क्या सोल्व होंगे आपके ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है अभी, सबसे पहला ही ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लो। 1 + 2/3, तो यहां से क्या करोगे 3 एलसीएम आएगा, 3 + 2 5। तो पहले ब्रैकेट में क्या आ गया भाई 5/3 लिखा जा सकता है। फिर आपका डिवीजन का साइन है, फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन एक ब्रैकेट और दिख रहा है। 1 + 1/3 आप जैसे ही करेंगे तो ये वाली बात इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगी भाई 4/3 लिखा जा सकता है। फिर डिवीजन अगेन देखना 2/3 + 1 ब्रैकेट का पार्ट है, पहले सोल्व होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर V बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना। 2/3 + 1 3 एलसीएम आ गया, 3 और 2 यहां पर आपका 5 और डिवीजन में कितना आ गया 3 लिखा जा सकता है। अब देखो इसको भी सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं। ये जो बात आपको दिख रही है, एक तरीका तो ये हो सकता था 5/ आपने लिखा 3, ठीक है, अंदर वाला यहां पर डिवीजन कर लिया, यहां आपने 4/3 लिखा, इनटू में आप 3/5 लिख देते हो, लिखा, ये पार्ट इससे कट गया, 4/5 यहां पर बचा। अब आप लिख सकते हो 5/3, इंटरचेंज इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5/4 लिखा जा सकता है। 5 × 5 आपका क्या बन गया 25 और डिवीजन में क्या आ गया आपके पास 12। ये भी एक तरीका है। एक अप्रोच डील करने की आपकी ये भी हो सकती थी कि यहां पर आपके पास क्या था 5/3, फिर डिवीजन का आपके पास साइन। अब देखो यहां जब भी कभी डिवीजन होता है तो आपको पता है ये 5 नीचे की तरफ आएगा, 3 ऊपर की तरफ आएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब आप 4 में 5 का डिवीजन चेक कर सकते हो, 3 में 3 का चेक कर सकते हो। 3 में 3 का डिवीजन जा रहा है जैसे यहां दिख रहा है ना, तो ये सीधा भी अगर कट रहा होता है, कई बार उसको काट देते हैं, तो फाइनली जो नंबर बचा वो 4 में 5 का आपका डिवीजन बचा 4/5 और इसको आपने लिख दिया इंटरचेंज करके 5/4। तो अगेन ये क्या आ गया 25/12। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, सिखा मैं आपको रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर दो। बोर्ड मास ऐसा चैप्टर है कि कभी भी कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक तरीका यह भी हो सकता था, आप क्या देखते हो 5/3, इसमें डिवीजन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो डिवीजन में 4/3 आ जाएगा। 4/3 को क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 3/4। फिर देखना ये वाला डिवीजन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन एक बार करते हो तो यहां 5/3 को क्या लिखा जाएगा 3/5।
अगेन एक बार और डिवीजन है, क्योंकि देखना ये डिवीजन के भी डिवीजन में है, ठीक है। तो इसका मतलब डिवीजन से डिवीजन कट गया, मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5/3 मेंटेन होगा। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट 25/12 आ जाएगा, लिखा जा सकता है। जो रेलवे के बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि टाइम बचाने वाला काम वो है आपका बाद का। सबसे जरूरी पार्ट ये है कि इन सवालों को किया जाए। हो सकता है आपकी स्टेज फर्स्ट में सारे के सारे इस टाइप के सवाल ना देखने को मिले, लेकिन स्टेज सेकंड जो होती है आपकी, उसमें कंपलसरी है कि इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला काम तो ये है, बिना कोई स्ट्रेस लिए ऐसे सोल्व करो। उसके बाद भी इन चीजों के साथ डील करने के अलग अलग तरीके निकलते हैं। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर, अच्छा पिछले वाला अपना क्या था, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया भाई। 180 हो गया, 181 हो गया, 182 ये है। चलो सवाल नंबर 182 अपना ये है, पिछले को मार्क कर लेना 181। सोल्व करके बता दो कि ये तो नकली सवाल है, इससे नकली और क्या होगा। ये वाली जो बात है डेसिमल के अंदर फिर से घूम करके आएगी, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में फिर डील करेंगे। देखना 0.3, थोड़ा सा इसका मैं बेसिक क्लियर करवा देता हूं, कई बच्चों के साथ समस्या रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसी बात को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 गुणा 2, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू में 5, इसका स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अब पहले तो आप क्या करो, सीधे सीधे ये पॉइंट हटा दो भाई। जिन बच्चों को मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे हैं वो कोई ना कोई तो तरीका ऐसा ढूंढेंगे। 3 को 3 से कर दिया गुणा 9, लेकिन एक पॉइंट एक प्लेस पर ये है, एक प्लेस पर ये है, तो 2 प्लेस पर लगेगा, तो यहां प्लेस नई जनरेट नहीं हो रही है, तो ये क्या आ गया 0.09। ये चाहते तो आप सीधा भी लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 प्लेस पर आपका पॉइंट चला जाएगा। डिवीजन किसका करना था भाई, 100 का। 100 का डिवीजन करोगे तो एक, अगर आप 10 का करते तो एक प्लेस और बढ़ा देता। 100 का किया है तो इसका मतलब 2 प्लेस और आ जाएंगे और 09 आपका ऑलरेडी था। तो ये सीधा सीधा आप लिख सकते थे, इसमें कुछ लिखने की भी नीड नहीं थी मेरे हिसाब से। ऑप्शन बी आप तुरंत करेक्ट कर सकते थे। 183 पर आ जाते हैं। 183 ये एनटीपीसी के हर पेपर में जो 6 पेपर कंडक्ट हुए थे, 6 हुए थे या मेरे ख्याल से 9 हुए थे, 17, 18 और 19, 3 शिफ्ट में 9 पेपर हुए थे। तो हर पेपर में ऐसा सवाल था एनटीपीसी स्टेज सेकंड। अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग सारी की सारी बातें कि क्या क्या संभावनाएं और निकल के आती हैं। तो इसने क्या कह रखा भाई, 4992, 4992 डिवीजन किसका करना है, 624 का। सबसे पहला काम तो ये है, और ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 10 को हम लोग लेस कर देंगे, ठीक। ऑप्शन ए और बी के ऊपर तो बाद में चर्चा करेंगे, सबसे जरूरी है ऑप्शन सी और डी। अब यहां पर कॉमन सेंस लगाना है, और कॉमन सेंस के साथ समस्या यह है कि ये इतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना तो पड़ेगा। एक मुझे सिंपल सी बात बताना, इसका रिजल्ट 2 कब आ सकता है पूरे का। कोई संख्या इसका रिजल्ट आएगा 10, घटाओगे 2 कब आएगा भाई, यहां अगर 12 हो। इसका रिजल्ट -2 कब आएगा, -2 आप कहोगे सर यहां 8 बन जाए और माइनस का 10 कर दें तो -2 आएगा, ठीक है। यह संख्या हमें चेक करनी है, क्या ये 8 बार या 10 बार कट रही है। चेक करने का सिंपल सा तरीका 624 है, अगर मैं इसे 10 से गुणा कर दूं तो 6240 बनेगा, जो कि आपको क्या दिख रहा है, ये वाले नंबर से बड़ा चल गया। इसका मतलब इसमें 10 बार तो 12 बार तो डिवीजन जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा सॉरी, कैसे फिर समझना। अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूं तो 6240 बनता है, जो कि इस संख्या से ऑटोमेटिक ज्यादा है 10 का गुणा करने से। और हमने 2 संभावनाएं देखी ऑप्शन सी और डी के साथ कि भाई अगर यहां 12 क्रिएट हो जाता उसमें से 10 चला जाएगा तो ऑप्शन डी सही। यहां अगर 8 बनता उसमें से 10 चला जाएगा तो -2 आएगा। यह संभावना अगर काम कर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर भाई कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा। तो आपने क्या किया भाई, ये चेक कर लिया कि मैंने इसको 10 से गुणा करके देखा 6240, इसका मतलब ये तो इससे ज्यादा चला गया, इसका मतलब 10 से छोटे नंबर से कटेगा। संभावना क्या बना सकते हो
क्या ये 8 से कट सकता है? क्योंकि उसी के हिसाब से ऑप्शन आपका जस्टिफाई कर सकता है सी। 8 से अगर मैं काटूं, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 2 16 और 3 19, 8 6 48 और 1 आपका 49, जस्टिफाई हो गया। तो आप कह सकते हो ये 8 बार कट गया, माइनस का 10, 8 में से 10 चला गया तो क्या बचेगा? माइनस का 2। क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते? तो भाई सीधा सीधा सा जवाब है, हम इसे डिटेल में एलसीएम लेकर पहले तो ट्राई ये करते, किसके हिसाब से? जैसे 307 के हिसाब से, इसमें 2 का डिवीजन करते तो ये तो कितना बनता है? 312। तो 307 वाली स्टोरी तो ऑटोमेटिक ही आपकी गायब हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। मेरे लिए भी आसान था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, मैं सीधे सीधे आपको ये भी कह सकता था, देखो भाई 624 ये आ गया, 4992 माइनस 6240 ये आ गया, इसको लिख लेना। फिर इसमें से आप लेस कर दोगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 1248 और डिवीजन में 624, 2 बार ये आपका कट गया, -2। नहीं, अगर कहीं संभावनाएं क्रिएट होती हैं सवाल के हिसाब से, उन संभावनाओं पर काम करके देखो। अगर आपको ये चीज एग्जाम में ध्यान रह जाती, इतना ही करना था, आपने दिमाग लगाया अगर सी और डी ऑप्शन सत्य है तो इसका मतलब अगर डी ऑप्शन बनेगा तो ये 12 बनना ही बनना है, अगर सी ऑप्शन होगा तो इसे 8 बनना ही बनना पड़ेगा। आपने देखा अगर 12 बनता है तो 10 से ज्यादा बार कटेगा, लेकिन 10 का गुणा करते ही 6240, ये बात तो कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड हो गई यहां से। तो आप क्या करोगे भाई? 8 से काटा, कट गया, ये लो आपका रिजल्ट आ गया। तो ये अलग वाली चीजें हैं जो आपको कुछ और बेहतर बनाती हैं स्पीड के मामले में। प्रयास करें, देखो सीख जाए, नहीं सीखोगे तो ये तरीका तो है ही फिर जिंदाबाद। 184 लैंग्वेज को रीड करो। द वैल्यू ऑफ 7.7 और डिवीजन किसका करना है भाई? इसके अंदर 100 का। 100 क्या करेगा? पॉइंट को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो इसका मतलब 2 प्लेस शिफ्ट करने के लिए तो जगह नहीं है, तो लेफ्ट में क्या करोगे? 0 लगाओगे, तो ये नंबर आ जाएगा 077। तो यहां से अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी सवाल है, रेलवे का ही है भाई, ऐसा तनाव नहीं लेना सर इतने आसान कैसे करवा रहे हो। टू दी पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है, जैसी आपकी एग्जाम है उसी के हिसाब से लेवल को कुछ बढ़ा लेते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ आलतू फालतू करवा दूं और आपको डरा दूं। देखो फिर से वैसा ही सवाल आ गया जैसा 183 में था। इसने नंबर आपको कितना दिया भाई? 3108 और डिवाइड बाई 259 और माइनस क्या करना है इसको 10। फिर देखना ऑप्शन बी और सी। अब देखो ऑप्शन सी कब सत्य होगा? 2 रिजल्ट बनेगा, इसकी वैल्यू 12 बन जाए, 10 घट जाएगा, 2 आ सकता है। -2 कब आएगा? इसकी वैल्यू 8 बन जाए और 8 में से -10 जाएगा, माइनस का 2 आएगा। तो आप ये देखते हो क्या ये 8 से कट रहा है या 12 से कट रहा है। तो ये चेक करने का तरीका 259 10 से गुणा करता 2590, लेकिन ये नंबर तो और ऊपर रह गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 8 से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 10 बार तो सीधे सीधे दिख रहा है डिवीजन जा रहा, तो किससे ट्राई करें तो फायदा होगा? 12 से। चलो 12 से आपने ट्राई किया, 12 गुणा 9 108, 10 कैरी, 12 गुणा 5 60 और 10 70, 7 कैरी, 12 गुणा 2 24, 24 में आपने 7 जोड़ा 31, जस्टिफाई हो गया। इसका मतलब 12 बार कटा, माइनस का 10 और रिजल्ट आपका क्या आ गया? 2। अगर ये संभावना नहीं होती, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते? आपको पता है एलसीएम लोगे, लास्ट में सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, नीचे 83 आ रहा है बचे हुए 2 ऑप्शन में। अब ये जो भी नंबर है हम इसका प्रयास करते कि ये ऐसी संख्या से कट जाए जिससे कि यहां पर 83 क्रिएट हो जाए। तो हम 83 को गुणा करके देखते जी भाई, 80 को जैसे 3 से किया 240 आ गया, 83 को 3 से करते तो 249 आ जाता। तो एक संभावना ये बनती थी कि यहां अगर 249 होता तो हो सकता था ऑप्शन ए और डी आपका क्रिएट हो जाता। तो अगर इस टाइप की संभावनाएं आपके दिमाग में बननी स्टार्ट हो जाएंगी, कैसे आएंगी भाई? मैंने आपको करके दिखा दिया। आप अपने तरफ से सवालों के अंदर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे और फिर चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि दिन में 50 सवाल मैथ के करने हैं, 60 सवाल मैथ करने हैं। नहीं, आप भले ही दिन के अंदर 30 ही सवाल मैथ्स के कर दो, जो 50 कर रहा है वो 30 ही कर दे, लेकिन वहां पर थोड़ा दिमाग तो लगाए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिमिटेड ही है।
रेलवे की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको मतलब 600-700 सवाल विद लॉजिक आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब उसका सिलेबस कवर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना बढ़ा करके कोई सवाल करते हैं उसमें अगर आप फंस रहे हैं तो हमेशा सोचने का प्रयास करें, क्या यार इसको और बेहतर नहीं कर सकता मैं। कोई भी सवाल टिपिकल लग रहा है, आप उसमें बार बार फंस रहे हैं, तो सोच के देखें ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आप अटक रहे हैं बार बार। तो मेरा ये प्रयास है, कई बच्चों को ये टॉर्चर भी लगता है, सबका ये मानना है कि भाई गुरुजी ऐसे करवा दिया करो, 2593108 10 से गुणा कर दिया 2590, रिजल्ट 2 आ गया, तो इसका मतलब जस्ट ऊपर जस्ट डबल यहां पर नंबर बनेगा उसके हिसाब से। देखो ये तो आप खुद भी कर लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, फिर टीचर का क्या रोल रहा। मेरा प्रयास है कि वो मेथड भी सिखाने की कोशिश करूं जिससे काम आपका आसान हो। चलिए भाई 186 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 186 अटेम्प्ट करके बताओ एक बार। देखना इसने क्या कहा, देखो -5/2 -5/2 प्लस का साइन, इसके बाद 3/2, डिवीजन हो रहा है 6 का और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का। तो पहले क्या करोगे, डिवीजन करोगे। 3/2 के अंदर डिवीजन करना है 6 का, तो मल्टीप्लाई क्या कर दें 1/6 का। 6/1 का डिवीजन है, 1/6 का मल्टीप्लाई, ये सोल्व होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब यहां से अगर हम लोग इस बात को सोल्व करें तो देखना जरा, आपका एलसीएम 6 गुणा 2, सॉरी ये भी कट रहा है ना, 8 आ गया। ये वाली बात 4 बार डिवीजन चला गया, माइनस का 20 और प्लस का आपका 1, तो -19 डिवाइड बाई 8 यहां पर आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन सी, कैटेगरी सवाल की आसान। 187 यहां से मेरे ख्याल से वो प्री के कुछ सवाल स्टार्ट हो रहे हैं सीजीएल के, और इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे सीजीएल प्री के टिपिकल सवाल और कुछ मेंस के सवाल भी, क्योंकि रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे देखे, मुझे कोई खास कंटेंट लगा नहीं, वो बहुत आसान था, तो वो आप वैसे भी कर देंगे जैसे शुरुआत में हमने सवाल किए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा एसएससी वाले क्वेश्चंस और कर देंगे तो इससे बेहतर क्या रहेगा कि कैसा भी वो लेवल क्रिएट कर दे, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। देखना -1 प्लस 1/4 में आपको डिवीजन करना है 1/2 का, मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो 2/1, और फिर उसे मल्टीप्लाई 2 से करोगे, फिर आपका 5, ये 4 से कट गया, 5 और 6 में से 1 चला गया, तो क्या मेंटेन हुआ भाई 5। ऑप्शन ए आपका ये हो गया करेक्ट। ये भी सवाल इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए भाई अब सवालों का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा यहां से आपका। अटेम्प्ट करके देखो एक बार जल्दी से कि आपका क्या रिजल्ट आता है इसके अंदर। और आजकल क्लासेस देखनी बंद कर दी हैं क्या, 6 बजे की प्रीमियर चल रहा है इसलिए नहीं देखेंगे। देखना क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखा, उसमें भी ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट में भी एक आपने ब्रैकेट देखा, तो सोल्व करने का तरीका क्या हुआ भाई 54 में से -5/2, तो 5/2 ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट खुलेगा तो पहले माइनस ना करके मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां जो आपके पास 5/2 बना उसको गुणा करना है किससे 8 से। लिखने की वैसे नीड नहीं थी, फिर भी एक स्टेप लिख सकते हैं। डिवीजन में आ जाओ भाई, यहां पर क्या है भाई 48 -4/3 गुणा में 8, तो ये वाली बात क्या बनेगी आपकी 4/3, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा 8, और माइनस का क्या आएगा आपके पास 2। अगर इसे सोल्व करें तो देखना ऊपर क्या बना, 2 से कट गया, फिर 5 गुणा 4 20, 54 में से 20 चला गया, 34 बचा, 34 में 13 ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका 47। यहां से देखो 2 अगर मैं लेस करता, साफ साफ दिख रहा था ना, 48 में से 2 लेस कर देते तो ये आप सीधे सीधे एक स्टेप इजीली डील कर सकते थे। तो यहां क्या हो गया 46। इसे सोल्व करना है तो इसमें क्या करो भाई 3, इसका आ गया आपका एलसीएम आ गया,
46 को 3 से गुणा करोगे, 6 गुणा 3 आपका 18, 4 गुणा 3 12 और एक आपका 13, माइनस का 8 गुणा 4 32, 47, 3 आपका ऊपर चला गया, नीचे आप लेस करेंगे तो ये आपका 6 आ गया, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया और यहां से 1 आ गया, 106 रिजल्ट हो गया। ऑप्शंस की बात करें तो 106 क्रिएट हो रहा है, 7 गुणा 3 21, 4 3 12, 13 14, 141 डिवाइड बाई 106 लिखा जा सकता है। अब देखो एग्जाम में डील करने का क्या तरीका होता है भाई, जब आप सारी चीजों की ठीक ठीक प्रैक्टिस कर देते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा बोर्ड पास के, ये लिखा हुआ है, 50 सवाल भी कर ले, उसके बाद वो स्पीड को बहुत बेहतर बना सकता है। कैसे भी, आपने ब्रैकेट देखा, 54 में से 5/2 किया, गुणा में 8, 5 गुणा 4 20, 34 और 34 में 13 जोड़ दिया तो सीधे सीधे क्या लिख ले गया ऊपर, वो 47। एग्जाम की बात चल रही है। नीचे उसने देखा कि ये जो माइनस और प्लस होते हैं ये सवाल को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। 48 में से 2 का हिसाब आप एक साथ कर सकते हो, 46 बचा। 46 के अंदर फिर देखोगे तो 3 का डिवीजन 4/3 इंटू में आप 8 लिखते, तो यहां पर 46 और माइनस आप क्या लिख सकते थे, 32/3। तो ये जो स्टेप आप फिर लिख रहे हो ये अनवांटेड थी, इसको हटाया जा सकता है। एक इतने पार्ट को आप हटा लोगे, इसका मतलब 10 से लेकर 12 सेकंड तो आपके सीधे सीधे ही बच जाएंगे, या हो सकता है अगर आप स्लो लिखते हैं तो 15 से 20 सेकंड भी बचेंगे। 189 ये भी सीजीएल प्री का ही सवाल है। लैंग्वेज को रीड करो और अटेम्प्ट करके बता दो। वर्बली अटेम्प्ट करना है, लिख लिख करके नहीं करना। देखो इस पर्टिकुलर सवाल में क्या कहा, 4/3 डिवीजन 1/6 का, तो 4/3 इंटू में क्या कर दें, मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे। 4/3 इंटू में 6 आ गया तो 3 के साथ कटेगा 6 2 बार, ऊपर क्या आ गया 4 गुणा 2 8, उसको 2 से गुणा करना है 16, माइनस 1 करना है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया 15। माइंड में हो सकता था, क्या किया है भाई, 4/3 था, डिवीजन को इंटरचेंज किया मल्टीप्लाई में, 1/6 6/1 में, इंटू में आपका 2 है, माइनस का आपका 1 है। तो यहां से ये बात आपने 2 बार काटी, 2 गुणा 2 4 गुणा 4 16 में से 1 चला गया, रिजल्ट आ गया आपका 15। इजी वे में हो सकता था। चलो 190 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। ये भी आसान है। क्या कहा, 3 में से माइनस करना है, कुछ ब्रैकेट का एक आपका पार्ट है, तो 3 माइनस ब्रैकेट को देखना जरा। सबसे पहले किसे सोल्व करोगे भाई, डिवीजन को, तो 8 डिवाइड बाई 2, 8 में 2 का भाग दिया 4, फिर 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा 12, 9 में से 12 अब आप लेस करोगे तो कितना आएगा -3, माइनस माइनस कर दोगे तो यहां से ये प्लस का आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 3 + 3 कितनी हो गई 6। तो मेरे ख्याल से इतना सा आपको सॉल्यूशन करना था, या किसी बच्चे ने हो सकता है इस सवाल को कंप्लीट ही माइंड में डील कर दिया। चलो भाई, जब तक मैं ये मिटाता हूं तब तक आप 191 को अटेम्प्ट करके बता दो। सवाल नंबर 191, और नोट्स बनाने तो बंद नहीं कर दिए है ना। देखो 90 दिन का टारगेट ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको एग्जाम होने के बाद आप ये लेक्चर्स देखें और आपको अफसोस होना स्टार्ट हो जाए कि स्टडी आईक्यू के ऊपर कंटेंट भी मिल रहा था, समझ भी आ रहा था, रिलेवेंट भी चल रहा था, पढ़ लेते तो कुछ और हो जाते। क्योंकि इस टाइम में वो काम, जैसे जैसे एग्जाम आती है बच्चों को डराने वाला काम और स्टार्ट हो जाता है कि इस बार हम लोग एक ऐसी बेहतरीन सीरीज लाएंगे जिसके अंदर कंटेंट नया होगा, अप्रोच नहीं होगी। इसका मतलब आप कंटेंट नया ला रहे हो, कंटेंट नया कहां से ले आए? क्या आपने अब 2 + 2 को कुछ अलग लिखना स्टार्ट कर दिया है? अप्रोच डिफरेंट बता रहे हो, इसका मतलब 2 + 2 5 तो नहीं लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा माहौल क्रिएट होता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसे आप मान लो जागे नवंबर एंड के अंदर, ठीक है, तो फिर समस्या होगी। और रेलवे वही है, नोटिफिकेशन डालता ही रहता है कुछ कुछ टाइम से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रेगुलर बेसिस पर देखें, कुछ प्रैक्टिस भी करें। ये वाली पीडीएफ मैं आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड वैसे ही करवा देता हूं। सवाल को डील करने का तरीका देखो, ब्रैकेट वैसे तो आपको सोल्व करने हैं, तो 12 में से 6 चला गया 6 बचा, 24 में से 12 चला गया 12 बचा, 12 और 6 क्या हो गया 18, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई के बाद आपके पास इधर 18 है, 1800 में 20 का भाग देना है, 0 से 0, 180 में 2 का डिवीजन कर दिया, कितना बचा भाई 90। 90 को आप 18 से गुणा करोगे, 18 गुणा 9 162 और एक 0 क्या आ गया भाई 1620। अगर बात अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो समझना। मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया, 12 माइनस 6 बचा, 24 माइनस 12 बचा, 12 प्लस 6 आपका क्या हो गया 18। इधर मेरे पास बात थी क्या कि 1800 में 20 का डिवीजन करना था, चाहो तो सीधे ही कर दो डिवीजन, 0 से 0 कट गया, 180 में डिवीजन किया 2 का 90 आ गया। 18 गुणा 9 आपका क्या होता है 162। टेबल आती है तो अच्छी बात है, लेकिन याद कर लेना, वैसे 18 की टेबल इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आती है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी काम आती है। 192 को अटेम्प्ट करके बताओ जल्दी से। ये भी ऐसा ही सवाल है, वर्बली करना, इसको लिख करके नहीं करना। सीजीएल प्रीलिम्स है 2019 का पेपर, आप देख सकते हैं, उनके अंदर आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 आई होप हो गया होगा। देखो क्या कहा इसने, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11। पहले डिवीजन सोल्व करें, 11 में 11 का डिवीजन किया, कितना बचा 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 121, उसमें से 1 को घटा दोगे 120, 120 में 11 ऐड कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 131। माइंड में किया जा सकता था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 193, 193 को देखना जरा। 193 में क्या कहा देखो, 26 माइनस 13 गुणा 2। पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ब्रैकेट में भी क्या सोल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, कलाकारी नहीं दिखानी है कि 26 में से 13 को घटा दिया, सीक्वेंस आपको बताया था। 26 में से 26 चला गया, 0 बचा, 0 में 2 का डिवीजन कर दोगे तो भी 0 आएगा, प्लस का 1 है, तो इसका मतलब सिर्फ इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 1। सवाल नंबर 194 की बात कर लेते हैं। 194 लैंग्वेज बड़ी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, ठीक है, लैंग्वेज कुछ लंबी है इस सवाल की। देखना जरा, इसने क्या कहा कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। 1/8 को आप लिख सकते हैं 9/8, 8 और 1 9, 9/8। फिर आपका डिवीजन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, 4 गुणा 4 16 और 1 17, डिवीजन में आपका 4, फिर आपका डिवीजन आ गया। अगली बात ऑफ के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन से पहले उसको सोल्व करेंगे, सीक्वेंस आपको पता है ये है। 8 गुणा 2 16 और 1 17, 17 ऊपर आ गया, नीचे 2 आ गया, 17 गुणा 3 51 और 5 गुणा में 2, नीचे आपका आ गया 10, माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू में 3 और 1 आपका 4, 4/3। फिर लिख सकते हो डिवीजन और फिर ऑफ को साथ ही सोल्व कर देते हैं। 3 गुणा 1 3 और 2 5, 5 को 4 से करोगे तो ऊपर आपका क्रिएट हो गया कितना 20, और नीचे की अगर बात करें, 1 मिनट क्या गड़बड़ किया हमने भाई, 2/5 ले लिया, 4/3 ले लिया, 4/3 ले लिया, उसके बाद हमारा क्या है डिवीजन, ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, डिवीजन के बाद देखना 4/5, फिर आपका ऑफ लगा हुआ है, 1 2/3 को लिख सकते हो 3 गुणा 1 3 और 2 5, 5 को ऊपर 4 से किया 20 और नीचे 5 गुणा 3 15, 20 डिवीजन में आपके पास कितना आ गया 15, ये हो गया। फिर आपके पास क्या है 11/20 लिखा जा सकता है। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। आपको एक बात सिखाई थी स्टार्टिंग में, छोटे सवालों में बात को या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा जा सकता है, बड़ा सवाल है तो उसमें इंप्लीमेंट करो। ये इंटरचेंज होगा तो 17 नीचे जाएगा, तो आप कह सकते हो डिवीजन का है तो ऊपर से पहले ही काट लो, ये 3 बार कट गया, ये 2 है और ये आपका नीचे की तरफ 5। अब बात को समझना जरा क्या बनेगा, ये ऊपर की तरफ है, ये पार्ट नीचे की तरफ है, 5 ऊपर 3 नीचे, तो ऊपर तो 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन 6, तो आप लिख सकते हो 9/8 में डिवीजन करना है 5/6 का, लिखा जा सकता है। 5 आपका ऊपर जा चुका है, 6 नीचे आपका क्रिएट हो गया, 5/6 का डिवीजन मल्टीप्लाई करके मैं 6/5 इस बात को लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। चलो माइनस का साइन, अब फिर से अंडरस्टैंड करना,
ये बात इंटरचेंज होगी तो 15 बनेगा, तो 3 गुणा 5 15 को 15 के साथ ही काट दो। ये 20 आपका नीचे जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 2 डिवीजन में 5 आपको दिख रहा है तो वो नीचे की तरफ जा चुका है। 4 से काट दिया तो यहां बात बनी आपकी 2/5 प्लस 11/20। सबका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो ये बात आपकी 3 बार कैंसिल आउट हो गई, ये 4 बार। नीचे की तरफ आपका 20, 9 गुणा में 3 27, 4 गुणा में 2 8, प्लस का आपके पास क्या आ गया? 11। देखना 27 और 11 ऐड करोगे 38, 38 में आप 8 लेस करोगे 30, 30 में 20 का डिवीजन 0 से 0, 3/2 को लिख सकते हो 1/2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ सुधार हैं आपको जो मैंने बार बार सिखाए थे कि डिवीजन लगा है, ऊपर को ऊपर से काटो, नीचे को नीचे से काटो, फिर चीजों को इंटरचेंज कर दो तो चीजें अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाएंगी। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। 195। अब जैसे हमने सवाल कर लिए हैं उसके हिसाब से 195 हमारे लिए क्या हो गया? इजी कैटेगरी का सवाल। अटेम्प्ट करके बता सकते हैं तो बताएं। हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है सवाल में, जिस हिसाब के इसने ऑप्शन क्रिएट कर रखे हैं उस हिसाब से भी देखो क्या कहा। 5.6 माइनस चल रहा है, फिर इसने क्या लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर 2, फिर प्लस 0.6 को मैं 0.6 लेता हूं। ऑफ का मतलब क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और ब्रैकेट को पूरे को सोल्व कर लाते हैं। पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या टर्म बची है भाई? अंदर की तरफ एक तो 2.1 है, माइनस का साइन है। 2.6 को 1.12 से गुणा करना है तो पहले तो पॉइंट वाली स्टोरी को भूल जाओ। 26 को 112 से गुणा करोगे तो 26 गुणा 2 52, कैरी अपनी 5, फिर 26 गुणा में 1 26 में 5 जोड़ा 31, कैरी आपके पास 3, 26 और 3 आपका हो गया 29। लिखा जा सकता है। कितनी प्लेस पर पॉइंट लगेगा तो देखना, पॉइंट 6 और पॉइंट 12, 3 प्लेस पर पॉइंट लगेगा, लगा दिया। 2.912। इस बात को मैं डील करना चाहता हूं इसके साथ तो क्या कर दूं, इधर मैं 2 0 लगा सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डील करना आसान हो गया। बड़ा नंबर ये है, रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा तो 2.912 में से 2.10 लेस कर दो, 2 से 2 गया, 912 में से 100 चला गया, 812। नेगेटिव भी बना और 0.81 भी क्रिएट आपका हो चुका है। फिर देखना यहां से ब्रैकेट में 2, यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का नेगेटिव आएगा। फिर देखो 6 गुणा में 2 आपका कितना आ गया 12, 6 और 1 आपका 7, 6 गुणा 4 आपका 48, 6 गुणा 8 आपका 48। ये ब्रैकेट हो गया। चलो यहां लगा हुआ था और पॉइंट 3 और 1 4 प्लेस पर आपने पॉइंट यहां पर फिल कर दिया। अब देखना जरा, यहां माइनस लगा था, ठीक है। अब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस इसके साथ आएगा प्लस इसके साथ आएगा, ये वाली बात कितनी 5.6। इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं, 2 चला गया 3.6। अब 3.6 यहां पर देखना जरा, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो इसके बाद मैं 3 0 लगा लेता हूं जिससे डील करना आसान हो जाए। इसको इसमें ऐड करना है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो इधर कुछ है नहीं, इधर 3 है। फिर अपना ये वाला पॉइंट का केस ऐड कर दो भाई, 2 और 0 आपका 2, 7 और 0 आपका 7, 8 और 0 आपका 8, 6 और 4 आपका 10, 3 के साथ 1 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। रिजल्ट क्या आ गया भाई 4.00। 1 मिनट, कोई ऑप्शन कैसे नहीं मैच खा रहा भाई। 2 के साथ 0 आ गया, इसके साथ 7 के साथ 0 आ गया। 1 मिनट भाई, 8 के साथ भी 0 था, 8 के साथ 0 आ गया, ठीक है। फिर 4 और 6 आपका 10 हो गया, उसका 0। तो यहां से अपना ऑप्शन क्रिएट हो गया बी। सवाल में क्या कोई दम था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तो ये सेक्शन था जहां पर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, उसके बाद थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए डेसिमल का। तो डेसिमल और फ्रैक्शन आपका चैप्टर भी स्टार्ट होगा, उस पीडीएफ में देख लेना कितने नंबर पर है। वो जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी। सवाल नंबर 196, फिर से सवाल का स्तर सुधारा है, सीजीएल से ही उठाया गया, ये भी आपका सवाल है।
रेलवे में इस टाइप के सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, इतने लंबे और इस टाइप के। देखना जरा इसने क्या कहा, 7 माइनस फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट, फिर डिवीजन में कितना चला गया 5। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, यही का यही। देखो ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट है छोटे वाला, उसको सोल्व करें तो देखो 2 गुणा 2 4 आ गया, 2 माइनस 4 प्लस 5, 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 4 चला गया, कितना बचा 3। ब्रैकेट के बाहर 3 का मल्टीप्लाई है, 3 गुणा 3 9 हो गया, 9 प्लस 4 13, 13 में से 8 चला गया, कितना बचा भाई 5। अब 5 के डिवीजन में पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 5 आ गई, 5 के डिवीजन में 5 है, 5 से 5 कट गया, 1 बचा, 7 में से 1 लेस कर दोगे 6। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई होगी। एग्जाम में तो देखो ये पैटर्न फॉलो ही करना, एकदम डिटेल में लिखो, क्योंकि स्क्रीन पर सवाल आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर ही मुझे दिख रहा है। सवाल वहीं का वहीं होता तो उधर में काटा पिटी कर सकते थे कि हाँ भाई ये कर दिया सर, ये वाला हो गया, इस पार्ट को ऐसे, लेकिन आपके सामने जैसा सवाल दिखेगा सेम टू सेम मुझे भी वैसा ही दिख रहा है, तो जितनी माइंड कैलकुलेशन करोगे उतना इजी होगा। फिर देखना अगला नीचे का सेक्शन, पहले ब्रैकेट की तरफ मूव करो। ब्रैकेट में भी क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा, 4 गुणा 4 16। अब 4 में डिवीजन करोगे 16 का, 4/16 1/4, 4 प्लस 1/4, तो अंदर से क्या आ जाएगा 17/4। उसको भी देखो 2 ऑफ 17/4, 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 4 को काटोगे 17/2 बचेगा। 2 डिवीजन में 17/2, इसको इंटरचेंज कर दो 2/17 लिखा जा सकता है। ये पार्ट आपका इससे कटा 3 बार। अब देखना 17 गुणा में 3 51, डिवीजन में आपका 2, रिजल्ट आ गया 25 1/2। तो एग्जाम अप्रोच आपकी ये है। नीचे छोटे छोटे सवाल मैंने आपको करके बताए थे। असल में देखोगे रेलवे में कैसा आता है, नीचे वाली बात आपको पूरी की पूरी दे दी और उसको कह देगा इसका रिजल्ट क्या होगा, ऊपर वाली बात पूरी दे दी, उसका भी एक सवाल बना सकता है। तो रेलवे का ये स्तर है। एसएससी के अंदर जब भी वो पूछता है तो उसके अंदर क्या करता है, इन चीजों को 2-2 3-3 रेलवे के सवाल है उनको मर्ज करके एक एक सिंगल सवाल बना देता है, ये अंतर है। तो इसका मतलब कोई बच्चा रेलवे का सवाल सोल्व कर सकता है, वो एसएससी का भी प्रयास करे तो इजी वे में सोल्व कर सकता है। यूज किसका है, जहां भी सवाल की लैंग्वेज आसान है, माइंड कैलकुलेशन करेंगे, माइंड कैलकुलेशन करोगे टाइम बचेगा। चलिए भाई सवाल नंबर 197, इस सवाल का भी स्तर अच्छा है, लैंग्वेज देखना। वन 197 में देखो इसने क्या कहा आपसे, ऊपर एक पार्ट नीचे एक पार्ट। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं भाई। ब्रैकेट के अंदर अब चीजें कुछ ज्यादा ही उलझा रखी हैं तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। 5 1/2, 5 गुणा 2 10 और 1 11, 11/2 तो ये बन गया। फिर अगली जो बात है उसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 9 और 2 11, 11 डिवीजन में 3 मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऑफ पहले सोल्व होगा, इनटू में 1/4, ऊपर तो 11 गुणा 1 11, नीचे 3 गुणा 4 12, 11 डिवाइड बाई 12 और इसका डिवीजन, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं, क्या लिख दूं 12/11। तो एक फायदा तो मेरा ये होगा कि ये जो भी बात निकलेगी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। चलो फिर आगे मेरे पास है प्लस का साइन। अब ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर भी बातें उठा लेते हैं। 9 गुणा 5 45 और 1 46, डिवीजन में आपके पास 9 आ गया। माइनस 8 गुणा 7 56, 56 में 7 जोड़ दिया आपने 63, डिवीजन में 8 आ गया। फिर देखो 20 गुणा 9 180 हो गया, 180 में जोड़ोगे 9, 189 डिवाइड बाई 20, मल्टीप्लाई करके लिख दूं मैं 20 डिवाइड बाई 189, और फिर आपके पास क्या बचा है 9/11। अपोन में आपके पास क्या है जो बात, पहले इसका देखते हैं, कुछ इजी हुआ। 63 के साथ कितनी बार कटा ये भाई 3 बार, ये 4 से काटोगे तो 5 बार, 4 से काटोगे ये आपका 2 बार। इतना पार्ट तो आपका थोड़ा आसान हुआ है। नीचे देखना 5 डिवीजन 5 ऑफ 1/10, 5 गुणा 1/10 क्या बन जाएगा वो 1/2, 5 में 1/2 का भाग दोगे 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली बात आ गई 10, माइनस 10 गुणा 10 डिवीजन में 20, डिवीजन में 20 है तो 10 गुणा 10 100 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। नीचे वाली बात भी आसान हो गई 5। अब इसका समाधान देखो क्या बना था 6,
ये हमें सोल्व करना है। एलसीएम देखना, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया भाई 18। 46 गुणा में 2 कितना हो गया आपका 92, 2 बार डिवीजन, 3 बार डिवीजन चाहेगा तो 15, ये हो गया। इसके मल्टीप्लाई में 9 बाई आपका 11 था, ये आपने लिखा। अपोन में नीचे पूरी की पूरी बात सोल्व होकर के 5 बन गई थी। देखो इसको करोगे, ये कितनी बार कटा आपका 2 बार, ठीक है भाई। 15 लेस करना है, 12 लेस करते ही आपके पास क्या बन जाएगा 80, 3 और लेस कर दोगे 77। 77 कितनी बार कट गया भाई 7 बार। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, 6 + 7/2, 2 एलसीएम लोगे तो 6 गुणा 2 12, 12 और 7 19, 19 डिवीजन में 2 और वो 2 नीचे जाएगा, 5 गुणा में 2 क्या बना लेगा 10। सोल्व करेंगे तो 1 बार डिवीजन, 9/10 हमारा क्या हो गया रिजल्ट। तो ये आपकी संभावना है। अगर खुद से करते हो कुछ चीजें तो हो सकता है सवाल आपका थोड़ा सा और भी आसान हो जाए, लेकिन कम से कम आप इतनी स्टेप्स को काम में लेंगे जहां चीजें आसान है। जैसे नीचे वाला पार्ट है तो उसके अंदर क्या है, चीजों को उलझा नहीं रखा तो सीधे सीधे सोल्व कर दी। ऊपर हर स्टेप में उसने बात को उलझाया, मतलब हर स्टेप को ही सोल्व करना पड़ता है, तो इसलिए उसको लिख लेना बेहतर है जिससे हमारी एरर ना हो। चलिए भाई, जैसे ये सवाल है तो इस सवाल देखने में जरूर लंबा लग रहा है, लेकिन इसकी जो स्टेप्स हैं वो सीधे सीधे हैं कि नंबर्स हैं और नंबर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं साइंस आपके, प्लस के, माइनस के, ऑफ के, मल्टीप्लाई, डिवीजन। कोई फ्रैक्शन नहीं बना रहा है। फ्रैक्शन जब इन्वॉल्व कर देता है तो ऑटोमेटिक सवाल और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। चलो सोल्व करें। पहले तो आपके पास क्या दे रखा है, इसने 8 है, 8 के डिवीजन और फिर एक बड़े वाला ब्रैकेट, आपका स्क्वायर ब्रैकेट इसने स्टार्ट किया। चलो अब सबसे पहले देखो एक छोटा ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 चला गया 5, फिर आपके पास क्या है डिवीजन। अगेन आपका एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके अंदर फिर आते हो तो एक ब्रैकेट और दिखता है जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है या छोटा ब्रैकेट। 4 डिवीजन 4 ऑफ 8, तो इसका मतलब 4 ऑफ 8 क्या होगा 4 गुणा 8 32, 4 बटा में 32 लिखोगे, कितनी बार कट गया 8 बार। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा था इसमें भी छोटा ब्रैकेट आपके सामने आया तो उसका रिजल्ट क्या बन गया 1/8। ठीक है भाई, प्लस का साइन है आपके पास आगे। अगली बात और देखना, 4 गुणा 4 डिवीजन में 8, 16 में डिवीजन करोगे 8 का तो कितना आएगा 2। लेफ्ट साइड में 4, फिर राइट में -2, 4 में से 2 चला गया, आपके पास क्या बचा 2 बच गया। चलो ये भी आपका काम हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद किया, माइनस का इसने 2 लगा रखा है, चलो ये लिख दिया। अपोन में चलते हैं। अपोन वाले में देखना 8 × 8 / 4, 4 का डिवीजन करोगे 64 में कितना आ गया भाई 16, माइनस का साइन। 8 डिवीजन 8 ऑफ 2, 8 गुणा 2 पहले 16 बन गया, 8 में 16 का डिवीजन करोगे तो क्या बन गया 1/2 माइनस का 7। तो काफी पार्ट आपने खत्म कर दिया। चलो अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करोगे भाई 8 डिवीजन सबसे बड़ा ब्रैकेट, 8 गुणा 2 16 और 1 17, 17/8 हो गया। डिवीजन है, इंटरचेंज करोगे 8 ऊपर चला गया, 5 से गुणा होगा 40, डिवीजन में 17। इस बात को देख लेते हैं माइनस का 2। नीचे वाला पार्ट अगर आप देखते हैं 16 में से 7 घटा लो पहले, 16 में से 7 चला गया, कितना बचा आपके पास 9। 9 में से भी आपके पास चला गया हाफ पार्ट 8.5, 8.5 को क्या लिख सकते हो 17/2। चलिए भाई 8 है आपके पास। अब देखो 17 गुणा में 2 34, 40 में से 34 चला गया 6/17, 6/17 है, इंटरचेंज कर दोगे मल्टीप्लाई का साइन, 17 / 6 अपोन में 17 / 2, 17 से 17 कट गया, 6 आपका नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब 2 इससे आप काट दो 3 बार, तो आपका जो रिजल्ट बना वो कितना हुआ 8/3। तो स्टेप बाय स्टेप जिन सवालों में फ्रैक्शन का यूज नहीं होता है हमेशा ध्यान रखें, वो सवाल आपके इजी होते हैं। एक एक स्टेप भी ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पहले ऊपर वाले को ले लिया, ऊपर वाले का पूरे का समाधान एक साथ कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन बना रहता है। फिर नीचे वाला पार्ट उठाया, नीचे वाला लिया, उसको स्टेप बाय स्टेप डील करना स्टार्ट कर दिया। तो उस तरीके में भी कोई बुराई नहीं होती है, उससे भी आप डील कर सकते हैं। चलिए भाई अब फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है,
तो सवाल का स्तर जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा, बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 199, क्वेश्चन को एक बार लैंग्वेज को जस्ट आप देख लो, क्योंकि इतना जल्दी इसको सोल्व तो कर नहीं पाओगे वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 199 में देखो इसने क्या कहा, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, ऊपर खूब सारे फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, भिन्न दे रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 गुणा 3 9 बटे 9 और 2 11, 11 डिवाइड बाई 3, एक पार्ट सोल्व किया। डिवीजन, अब देखना इस बात को थोड़ा चेंज करते हैं। 11/30 ऑफ है 2/3, इसका मतलब गुणा हो जाएगा। 2 से 30 को आप काट सकते हैं 15, तो 11 बटा में 15 और गुणा का 3, तो 11/45 बन गया। उसको इंटरचेंज कर दो आप, तो 45 डिवाइड बाई 11, तो ये पार्ट तुरंत सोल्व हो जाएगा आपका। चलो, माइनस आपका क्या है 1/4 ऑफ है, तो इसका मतलब ऑफ पहले सोल्व होगा, तो बेटर क्या रहेगा, ऑफ का ही समाधान करते हैं। 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन डिवीजन से भी पहले इसे सोल्व करोगे। 2 गुणा 2 4 और 1 5, तो 5 डिवाइड बाई 2 और अपॉन में 1 इंटू में 1/4, तो ये क्या आ गया, ऊपर तो 5 नीचे 4 गुणा में 2 8। डिवीजन किसका करना है, 5/3, 3/5 का मल्टीप्लाई कर दो 5/3 का, और इंटू में 5 4 24 और बटा में 5, ऊपर का पार्ट आ गया। चलो भाई नीचे आ जाते हैं। 2/5 ऑफ 7 1/2, 7 गुणा 2 14 और 1 15, 15/2, 2 से 2 कट गया, 5 15 से काटोगे, ये वाली बात कितनी बन गई आपकी 3। फिर डिवीजन है, इंटरचेंज कर दोगे तो ये बात बन गई आपकी 4/3, फिर माइनस का साइन। फिर अगेन देखना आपको क्या दे रखा है, 3/4 मल्टीप्लाई का साइन, और 2 और 1 आपका 3, 3 बटा में 2, इसको इंटरचेंज करके लिखो। 2 1/4, 4 गुणा 2 8 और 1 9। अगर कंसंट्रेशन को इधर उधर किया, सवाल की एक स्टेप मिस हो गई, फिर पता ही नहीं चलेगा टीचर कहां काम कर रहा है, तो कंसंट्रेशन से देखो इनको। अब देखो यहां क्या हुआ, 11 से 11 कट गया, ये वाली बात बनी आपकी 15। 1 5 से 5 चला गया, 8 गुणा 3 24, खत्म। 15 में से आपका यहां पर 5 लेस हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। 4 में से आपको 3/2 लेस करना है, तो इसका 9 से 9 आउट हो गया था, ठीक है। 4 में से 1/2 लेस करना है, 3.5 क्या लिख सकते हो 7/2। अब देखो ये 10 बन गया, 2 ऊपर चला गया, 20 डिवीजन में 7। ऑप्शन इस फॉर्म में है क्या अपने पास, इस फॉर्म में नहीं है। 2 बार डिवीजन 6 बटा में 7, तो रिजल्ट हो गया अपना ऑप्शन सी। तो असल में देखा जाए एक एक करके स्पेशली आपको फोकस किस पर रखना है, ऑफ वाले पार्ट पर। सिर्फ और सिर्फ अमूमन मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट वहां गलती कर देता है, बाकी सवाल में कोई इश्यू नहीं होता। एक ये भी पैटर्न होता है भाई, इसको भी हम लोग आगे जब भी नंबर सिस्टम के अंदर या देखते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर ही इसके भी कुछ सवाल उठाएंगे। ये पैटर्न भी कॉमन है, रेलवे के अंदर पूछा जाता है। आजकल अदर एग्जाम्स में भी इसके ठीक ठाक सवाल पूछ लेता है, मतलब एक एक सवाल का इन्वॉल्वमेंट कर देता है। बेस्ड अगर मैं कहूं किस पर है, तो आप कह सकते हैं कि बोर्ड मास जैसा ही सीन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब देखो इसने क्या कहा कि प्लस का जो मतलब है वो माइनस है, और माइनस का मतलब प्लस है। मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है, डिवीजन का मतलब आपको कह रहा है कि मल्टीप्लाई है। तो एक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये किस सवाल, कैसी कैटेगरी के सवाल होते हैं, इजी के। इजी कैसे भाई, प्लस जहां है वो माइनस करोगे, माइनस जहां है वहां प्लस करोगे। जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवीजन करना है, जहां डिवीजन है वहां मल्टीप्लाई करना है। तो ये सबसे इजी कैटेगरी का सवाल होता है इस फॉर्म में। अगर ऐसा कहता कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन, तो वहां जरूर बच्चे को एक बार सोचना पड़ता है अच्छा किस सीक्वेंस में लिखें। प्लस को माइनस लिखना है, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई। अब एज इट इज आपको सवाल उतारना ही पड़ेगा। 42 माइनस की जगह प्लस, 12 गुणा की जगह भाग 3, प्लस की जगह माइनस, 8 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस लिख दिया। कब, जब इस कैटेगरी का सवाल। फिर 8 डिवीजन में आपके पास क्या आ गया 2, माइनस की जगह प्लस, 4 प्लस की जगह माइनस,
और यहां पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई। सोल्व कर दो। सोल्व करने में क्या ध्यान रखना, पहले तो इसको सरल करो। 12 में 3 का डिवीजन कर दिया, कितना आ गया 4। अब देखना जरा, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 2 16, 16 में 15 जोड़ा 31, 31 को 42 में से लेस कर दोगे, 31 को 42 में से लेस करोगे 11, 11 प्लस 4 ऊपर की तरफ क्या निकल के आ गया भाई 15। अब देखना ये वाली बात क्या बन गई, अगेन आपकी 4 बन गई, 4 प्लस 4 आपका कितना हो गया 8, 9 गुणा 3 27, 27 में से 8 लेस करोगे तो माइनस का क्या बचेगा अपने पास 19। तो यहां पर अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया सी। इस कैटेगरी के भी बिल्कुल मैं आपको सवाल करवाऊंगा। तो यहां से अगर हम लोग ऑल ओवर कंक्लूजन निकालें कि जो बोर्ड मास के सवाल आते हैं रेलवे के अंदर इनका कोई खास स्तर नहीं होता है। पुराने पेपर देख लें, अगर देखो खुद आप पेपर नहीं देखोगे तो पता है कि आपके साथ क्या होगा, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो सकता है। रीजन ये है कि चलो स्टडी आई के ऊपर पढ़ा रहे तो आपको सीधी सटीक बात बता रहे हैं कि ये आता है, इस लेवल का पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। कई जगह मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो टीचर है, मतलब टीचर होने का नाटक कर रहे हैं, जैसे कई बार बार कहता हूं कुछ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हैं, वो बच्चे को डराते हैं कि लेवल चेंज हो गया है, इस टाइप का सीईटी लागू हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे, इस बार का पेपर ऐसा पूछा जाएगा, आंदोलन किया है तो टफ पेपर पूछेंगे, आपसे नाराज है। इस लेवल के ऊपर भी बच्चों को डराने की कोशिश चल रही है। तो अगर आप पेपर नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। रीजन आपको पता नहीं है। रीजन क्या है, आपके पास टाइम ही नहीं है कि 2 घंटे आप निकाल करके, 2 घंटे छोड़ो आप पूरा दिन भी निकाल लें, गूगल पर जाएं, सर्च करें अपने रेलवे के सारे पेपर, एक बार गो थ्रू तो हो। उतना आपके पास टाइम नहीं है, एक दिन निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, जिससे आपको यह पता चले कि अपनी एग्जाम में किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। उसी स्तर की या उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के तैयारी कर लोगे, अच्छी बात है। यहीं पर बोर्ड मास में मैं ऐसा भी कर सकता था कि सीजीएल मेंस के कुछ सवाल उठा लेता, आपके सामने रख देता कि अगर ऐसे नहीं सवाल आते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए क्या करोगे, सिलेक्शन के लिए मेरा कोर्स खरीदो, ये मेरा प्रोमो कोड लगाओ, 10%, 8%, 50% का ऑफ मिलेगा। तो ऐसा भी करना संभव था, लेकिन सीधी सटीक राय मैं आपको ये दे रहा हूं कि पेपर देखें। एक बार आपने पेपर देख लिया कि रेलवे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, एसएससी ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, उससे फायदा ये होगा किसी से आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होगी, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, सीधा सटीक है भाई ये इस लेवल का पूछता है। टीचर ने हमें बोर्ड मास में इस लेवल के सवाल करवाए थे। एक पैटर्न और बचा हुआ है जिसमें साइन चेंज किए जाते हैं, उसको अलग से और डिस्कस करना हमें, तो उतना कर लेंगे तो आपका शोषण नहीं होगा, उससे आप बच जाएंगे और हो सकता है डिमोरलाइज ना होकर के मोटिवेट हो जाएं। क्या रेलवे का इस मामले में स्पेशली मैथ रीजनिंग का कोई स्तर नहीं होता है? ये मेरी तैयारी है, इससे मेरा काम दौड़ जाएगा। बाकी आपकी समझ है। सेशंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कोई अगर आपको ये लगता है कि इंप्रूवमेंट किया जाए तो भी आप बताएं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्पीड सर आपकी फास्ट है, तो देखो ऐसा है, सॉरी फास्ट तो है ही नहीं, वैसे स्लो स्पीड चलती है अपनी, ठीक है। फिर भी अगर फास्ट आपको लग रही है 0.75 पर करके वीडियो देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्लो है, तो भाई यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है। दूसरा, स्लो किनको लग रही है? जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो सोचते हैं कि भाई यहीं से कोई काम चल जाए। बिल्कुल आपका कवर होता है, बहुत सारा पार्ट कवर होता है, क्योंकि चैप्टर वो के वही है तो कवर तो होना है, कंप्लीट कवर नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों की पहले से तैयारी है तो वो सोचते हैं कि यार ये वाला सेक्शन भी ऐसे हो जाएगा, फिर वो कहने स्टार्ट कर देते हैं स्लो पढ़ा रहे हो सर। मेरा उद्देश्य ये है, सेशन ये जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने कहा था रेलवे को सेंटर में रख करके ये तैयारी करवाई जाएगी। स्टेट लेवल की आपकी हर एग्जाम कवर होगी। अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा भी इन सेशन को देख रहा है, बिल्कुल उसके लिए चीजें हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा भी कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।